आउटसोर्सिंग विवाद में घायल बीसीसीएल कर्मियों से मिली सांसद ढुलू महतो। पूर्व विधायक संजीव सिंह। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में इलाजरत बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मियों से मिलने सांसद ढुलू महतो एवं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं ने घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली। मामला बीसीसीएल के लोधना एरिया 10 का है, जहां देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा एनटीएसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। घायलों ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह के गुर्गों ने मारपीट करते हुए धारदार हथियारों से हमला किया। इस घटना में बीसीसीएल के 4 अधिकारी और 4 कर्मचारी घायल हुए। घायलों में इंजीनियर विपिन प्रजापति, मैनेजर निशांत कुमार, कर्मी विक्रांत कश्यप, हेमंत रावत एवं धीरज गर्ग शामिल हैं। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मी शीतला सिंह भी घायल हुआ है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद ढुलू महतो ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हुई यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला कुछ लोग घायल हैं, मारपीट हुई है। जो लोग घायल एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ देखने के लिए आए थे, जो गंभीर रूप से घायल थे, और डॉक्टरों से बात हुई है कि जो इलाज उनका समुचित इलाज हो, और उन लोगों को यह आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत होकर अपना इलाज कराएं, और जो भी वहाँ परेशानी है स्थानीय प्रबंधन और वहाँ के मजदूर साथियों के द्वारा जो है उसको दूर किया जाएगा। लोधना एरिया का मामला है, नॉर्थ तीसरा का ये मामला है, जिसमें एक खदान ऐसा था जिसको डिपार्टमेंटल द्वारा चलाया जा रहा था। एमडीओ मोड में उसे भी दे दिया गया है, जबकि बीसीसीएल के बड़े अधिकारी के द्वारा एक समझौता हुआ था ट्रेड यूनियन और बीसीसीएल अधिकारी के बीच में कि एक खदान को आउटसोर्सिंग को नहीं दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल ही चलाया जाएगा। उसका लिखित है। उसके बाद भी वो एमडीओ मुंड में दे देने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो माफिया द्वारा, माफिया लोगों को सारा हाथ झरिया तो सारा माफियाओं के हाथ में है, आप जान रहे हैं, दे दिया गया। जबरन वहाँ पे एग्रीमेंट को ताक में रख के वहाँ पे जबरन मशीन घुसा दिया गया आउटसोर्सिंग के द्वारा, और वहाँ पे कार्य करने लगा। तो वहाँ के लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया, मगर वहाँ जाके आउटसोर्सिंग के माफियाओं द्वारा सीधा लाठी गोली चलाना, लोगों को मारपीट करना, मतलब आतंक फैला दिया वहाँ पे। और प्रशासन मुखदर्शक बना। प्रशासन के सामने जो हमें सुनने को मिला है जी, इसमें प्रशासन के सामने ये मारपीट, ये घटना घटी है। एक पहला घटना नहीं है यार, ये कई बड़े बड़े घटना घटा चुका। वहाँ कई लोगों को गोली मार चुका, कई लोगों को गाड़ी से रौंदा किया, मगर वैसे माफियाओं गुंडाओं पर कभी भी प्रशासन को नकेल नहीं कसने का कारण सिर्फ कोयला चोरी, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों गाड़ी कोयला चोरी होता है। वैसे माफियाओं के द्वारा चोरी किया जाता है। माफिया पर केस कैसे करे? केस करेगा तो फिर वो जेल चला जाएगा, फिर कोयला चोरी बंद हो जाएगा। इसलिए उसे माफियाओं पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर यूनियन में दम है, सारे ट्रेड यूनियन को मैं चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूं, दम है तो एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक पूरा बीसीसीएल को बंद करे और इसको टर्मिनेट किया जाए। जब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इस तरह का धांधली इसका चलेगा ही। ये कोई कोयला प्रोडक्शन करने के लिए या राजहित में काम करने के लिए नहीं आया, राष्ट्र हित में काम करने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ लूटने के लिए आया है। बहुत बड़ी लूट है। इसका जांच सीबीआई से होना चाहिए, ईडी से होना चाहिए, बड़े एजेंसी से होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और बड़े बड़े अधिकारी के साथ बड़े बड़े माफिया भी यहाँ पर निश्चित तौर पर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसको जेल चलने से लोगों का कितना नुकसान होगा कोयला चोरी में आप समझ सकते हैं। इसलिए उस पर मुकदमा नहीं हुआ। हमने कई बार एसएसपी से बात किया, डीएसपी से बात किया, वहां के प्रशासन से बात किया, मगर बाय नेम्ड केस करता ही नहीं है। और केस भी करता तो 2-4-5 लाख दे के बस उसको सुपरविजन में नाम हटा देते। कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन मेन दोषी है उसमें। बीसीसीएल अधिकारी को हर हाल में इस पर, चाहे सीएमडी हो चाहे डीटी हो, कोई भी हो, उस पर मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं मुकदमा होगा तो फिर एग्रीमेंट क्यों किया था? जो एग्रीमेंट किया था, जो लोगों को आश्वासन दिया था, किसके आश्वासन पर काम कर रहा है? किसकी सुरक्षा पर काम कर रहा है? बीसीसीएल की सुरक्षा पर, सीएसएफ की सुरक्षा पर वहां पे काम कर रहा है। और वही लोग उनके सामने अगर इस तरह का घटना घट रहा है तो कहीं ना कहीं माफियाओं का, कोयला माफिया जो आउटसोर्सिंग का है और बीसीसीएल के अधिकारी का उसमें साठगांठ है, कि ताकि आप परमानेंट मजदूर जो है वहां उसको एक बार डरा दो, धमका दो, गोली चला दो, भाग जाएगा और हम लूटते रहेंगे अधिकारी और कोयला माफिया मिलकर। अभी बात करेंगे एसएसपी से और डीजीपी से बात करेंगे, इसके लेकर माननीय प्रधानमंत्री से भी बात करना पड़े तो करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर इस तरह का
मन बढ़ा हुआ है गुंडा को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हाल में केस होना चाहिए, उसका संचालक कौन है, जो भी व्यक्ति संचालक उस पर केस होना चाहिए। क्यों नहीं केस होगा? अब अननोन आदमी मुंह बांध के आना, नया आदमी को ला के गुंडा 50 को 100 को पालना, इसी मजदूर के खून पसीना से आज वहां पे बीसीसीएल इस मुकाम तक पहुंचा है। आज तो वो लूट रहा है, मगर बीसीसीएल के अधिकारी जितने बीसीसीएल के मजदूर हैं, जितने चाहे छोटे अफसर हो, वो तो अपने खून पसीना देके बीसीसीएल को इस मुकाम तक पहुंचाया। पदाधिकारी भी देखे, हम तो अभी जाके देखे, सारे लोगों पर लाठी बरसाया, गोली बरसाया, फायरिंग किया वहां पे। और इस तरह से घटना होने के बाद भी ये तमाशा नहीं चलेगा। ये तमाशा बहुत हो चुका है, बहुत लंबे समय से यहाँ तमाशा चल रहा है। हम लोगों तो देखे कई बड़े बड़े घटना झरिया में हुआ, मगर आज तक जेल उस घटना में नहीं गया कभी तो नाम हटा दिया, क्योंकि पैसा का खेल है भैया। अभी वर्तमान समय में जो स्थिति इस राज्य का है, इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान में अगर मुख्यमंत्री सच्चा हितैषी, गरीब, शोषित, मजदूर, आदिवासियों का है, दलितों का है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो अगर सिर्फ चोरी करने के लिए सरकार बना है, चोरी करवाने के लिए बना है, लूटने के लिए बना है, लुटवाने के लिए बना है, तो कुछ नहीं होगा सरकार। और भी जो प्रभाव है, देव प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पे मजदूरों का प्रभाव होना चाहिए और उसका हर हाल में जांच करके हर हाल में ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करना, प्रशासन के संरक्षण में है। एक दिन खड़ा मजदूर के पास नहीं हो सकता। जब इतिहास गवाह इस धरती का, जब मजदूर टाइट हुआ है, अंगड़ाई लिया है, उस दिन गुंडा माफिया, अंग्रेज को यहां से भागना पड़ा तो गुंडा माफिया क्या है।